न्यू ट्रेल। यहाँ पे थे हम लोग, तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, मिनिमाइज कर दिया, वेब एप्लीकेशन में गए, कंट्रोलर, ट्रेल कंट्रोलर, और यहाँ पे बना रहे थे हम लोग क्या, अपसर्ट। तो अपसर्ट पे गए और इतना कोड समझ आ गया था। यहाँ अब यहाँ पे नेशनल पार्क की लिस्ट दिखानी है, तो क्या लगाएंगे हम इसके लिए। पुराने में तो HTML हेल्पर यूज करते थे, बट इसमें आप क्या यूज करोगे, बोलो, सेलेक्ट ASP4, ये तो आप लिखो ट्रेल डॉट नेशनल पार्क आईडी, और इसमें जो डेटा आएगा ASP आइटम मॉडल डॉट नेशनल पार्क लिस्ट, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मॉडल डॉट नेशनल पार्क लिस्ट। यहाँ पे मॉडल क्या आपका, बोलो, ट्रेल बीएम, और ट्रेल बीएम के अंदर क्या है, नेशनल पार्क लिस्ट। और यहाँ पे क्लास पता ही है, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ये लो जी, ऐसे। और यहाँ पे डिफॉल्ट ऑप्शन ऐड कर दो, ऑप्शन वैल्यू एम्प्टी, और यहाँ पे लिख दिया सिलेक्ट नेशनल पार्क, ठीक। और यहाँ पे ट्रेल डॉट नेशनल पार्क आईडी क्लास टैक्स हाइफन डेंजर, इस तरह से। ट्रेल डॉट नेशनल पार्क आईडी, और ये नजर यहाँ पे मारोगे, पहले देख लो, ये आ गया सेलेक्ट नेशनल पार्क, देख लो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका लग। अब ऐसे ही दूसरा फॉर्म ग्रुप ऐसे लगेगा, वो किसके लिए होगा, ट्रेल के नेम के लिए, एक। तो जैसे आपका ये हो गया, सेम ऐसे ही एक और फॉर्म ग्रुप, और यहां पे आप पेस्ट कर दो सेम जो ऊपर, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा ट्रेल का नेम, यहाँ सेलेक्ट हट जाएगा, क्या आएगा, इनपुट ASP फॉर ट्रेल डॉट नेम क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और यहाँ वैलिडेशन में भी ट्रेल डॉट नेम आ गया जी। इसी तरह से नेम के बाद क्या क्या ऑप्शन है,
ट्रेल का नेम आ गया, नेम के बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद एलिवेशन और डिफिकल्टी। तो ये आ गया ट्रेल का नेम, पेस्ट कर दिया, और यहां पे डिस्टेंस, तो यहां पे आपका आगा डिस्टेंस। इसी तरह से एलिवेशन, यहां पे एलिवेशन कर लिया होगा ऐसे। एलिवेशन के बाद यहां पे क्या आएगा, डिफिकल्ट, क्या आएगा यहां पे, डिफिकल्टी। तो आपको याद है डिफिकल्टी में तो आपका इनम्बरेशन, तो इनम्बरेशन में या तो रेडियो बटन लगाओ या ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाओ। क्या करोगे, ये नजर मारो एक बार, ये आ गया। जैसे डिफिकल्टी तो हमारे पास इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, फिक्स ऑप्शन है। या तो 3 रेडियो बटन लगाओ, जैसे पहले कहीं ना कहीं किया हो ऐसा, या ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा, क्या लगा लो। तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाएंगे। तो ई नम लिस्ट कैसे यूज करनी है, ये आप एक लाइन लिखोगे, बाकी तो सेम सा ही था, एक कुछ भी नया, सब हमने ये कोड लिखा हुआ, एक नहीं कई बार यूज किया हुआ। अब आप यहां आ जाओ, तो इस लाइन की जगह ये नया सिंटैक्स है, और यहां पे आप यूज करो टेक सेलेक्ट, और यहां पे कैसे सेलेक्ट ASP4 ट्रेल डॉट डिफिकल्टी, क्लास भी दे दी, कौन सी, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और इसमें डेटा कैसे आएगा, ASP आइटम। तो यहां पे enum लिस्ट होता है, क्या होता है, enum। ये नया तरीका आप देख लोगे, हम इनम्बरेशन को सीधा बाइंड कर सकते हैं। ये कैसे, तो यहां पे HTML डॉट enum लिस्ट लो, इसके अंदर लिखो HTML डॉट enum लिस्ट, और इसके अंदर enum लिस्ट के अंदर यहां पे वो डिफिकल्टी टाइप। अब क्या है डिफिकल्टी टाइप, कहां पे है, मॉडल डॉट, किसमें था, ट्रेल डॉट डिफिकल्टी टाइप। ठीक, इसको ऐसे कर लो, लो ये, और ये आपका आर्ट। तो यहां पे नई चीज यूज की, क्या, ई गेट enum लिस्ट, HTML डॉट, तो इसको मैं ये एंटर प्रेस, ये देखो ना, HTML गेट enum लिस्ट किसकी, डिफिकल्टी टाइप। पहले देख लो फिर लिख लो इस लाइन, रिफ्रेश, ये आ गया यहाँ पे, ये बन गया ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये थी इसकी कहानी। तो ये आप लोग सारी ये लाइन आप लिख लो,
ये लो मिला ASP आइटम के बाद जो लिखा है ये लिखने वाली है, बाकी तो कुछ नहीं है ना। HTML डॉट गेट enum select list और trail डॉट डिफिकल्टी टाइप। डिफिकल्टी टाइप क्या आपकी इनमरेशन। तो इसका फायदा हो गया, कल को enum को डायरेक्ट बाइंड कर दिया, यही हुआ इसका मीनिंग। नहीं तो इसके लिए आप क्या एक एक लूप लगाते, एक एक रेडियो बटन लगाते या कोई और रूल फॉलो कर। ये याद रख लो गेट enum list। तो ये वाला सेलेक्ट आप पूरा लिख लो। कर देंगे चेंज। un poco pesto. तो इस तरह से ये तो आपका आ। अब हमने नीचे बटन लगाने हैं, वही फॉर्म ग्रुप सेव। क्या लगाओगे बोलो? यहां पे क्या लिखोगे? बटन टाइप सबमिट क्लास btn -info और फॉर्म कंट्रोल और @ एक और यहां पे भी ओ कॉल फॉर एक और यहां पे एंकर टैग ASP -add इंडेक्स क्लास btn हाइफन एक क्या लिखा था? सक्सेस फॉर्म कंट्रोल। और क्या टेक्स्ट लिखते हैं बोलो? बैक टू लिस्ट और यहां पे ऑफसेट हो। तो ये आपको याद आ जाना चाहिए। कई बार ये कोड आपने लिखा, रिफ्रेश किया आ। ये सेव का टेक्स्ट वाइट कर दो। तो ये जो बटन है क्या लिखोगे? टैक्स आइकन रिफ्रेश।
अब उसके बाद इसी के नीचे आप वैलिडेशंस भी लगा दो, एक सेम क्या लिखते हैं @section स्क्रिप्ट क्या आएगा एक, और यहां पे पार्शियल नेम और उस पार्शियल व्यू का नेम, यानी इन कोड्स को तो आप खुद लिख सकते हो, अगर अभी भी देखना पड़ रहा है तो गड़बड़ी है। कॉपी किया और हो गया जी। तो इस तरह से इतना तो हमें पता। अब आप इसे रन करो, सेव भी होगा, अपडेट भी होगा और डिलीट। तो इसमें क्या था, एक मैंने ये बताया कि नंबरेशन को कैसे सीधा बाइंड करना है, बाकी कोड कुछ भी नया नहीं था, बाकी तो पुराना ही था। ये लिख लिया, ये तो बस चल गया होगा सारा, सिर्फ आपको लाइन लिखनी है तो ये वाली सम, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं। बोलो जी नहीं। ट्रेल पे क्लिक किया, ऐड ट्रेल, select national park 2 और trail 101, distance, elevation, moderate और safe। ये नहीं तो लिखा नहीं है सेव का, यह तो है नहीं वहां जी। अपसर्ट, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं, क्योंकि एक ही तरीका है चेक करने का। ट्रेल पे क्लिक किया, add new trail, national park, trail, distance, elevation, moderate और safe। आ तो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ नजर मारो और ट्रेल में क्या है, नेशनल पार्क लिस्ट में तो नल आ रहा है, ठीक है, और ट्रेल में बाकी जगह तो ठीक है, आईडी 0 आ रहा है, ठीक है, नेशनल पार्क में ये नल आ रहा है, ठीक। तो मेरे को जो लगता है यहाँ पे आए और ये इज वैलिड फॉल्स, बेसिकली जहां नल आ रहा है 2 जगह, पर यहाँ तो नल ही आएगा, हम तो कुछ नहीं भेज रहे उसमें, तो इसलिए चलना चाहिए, लेकिन इज वैलिड फॉल्स
वो सीधा एल्स में आ गया। लेकिन ये मेरे लिए तो ये ठीक था कोड, तो आप क्या कर, याद रखना, पहले आपके प्रोजेक्ट पे डबल क्लिक किया, यहां लिखा रहा है नल लेबल इनेबल, इसको आप कमेंट बना दो या डिलीट कर दो। इसी तरह से ये जो ऊपर है ये तो किया हुआ, ठीक, तो ये नल लेबल, इस केस में फिर वहां नल अलाउ होगा, सिर्फ वैलिडेशन वाला ही नल चेक करेगा, बाकी चेक नहीं करेगा, नहीं तो किसी को भी आप नल नहीं छोड़। एक अब आप इसे रन करो, और यहां सेव पे क्लिक किया, आगे अब F10 और इसके अंदर गया, आईडी 0 है, और अब ये क्रिएट और ये इंडेक्स पे जाए, कंटिन्यू कर लो, और ये आप नजर मारोगे। एक और इसी नेशनल पार्क 3 में डाल लेते हैं, ट्रेल 21 डिस्टेंस, ये है एलिवेशन और डिफिकल्ट से, तो आप ब्रेक पॉइंट तो रहने दो और कंटिन्यू करो, पता ही है चल रहा। ट्रेल पता नहीं क्या होती है, वैसे क्या चीज है, तो प्रोजेक्ट बना रहे पता है ही रास्ते होते हैं जैसे किसी ने डिफिकल्ट से जाना, पैदल जाना, जैसे एक नेशनल पार्क है, ये पार्क वो नहीं जो घरों के पीछे छोटे छोटे पार्क होते हैं, ये नेशनल पार्क है जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे फैला होगा, और उस पार्क में घूमने के लिए अलग अलग रास्ते, आपने इजी वाले में जाना है, थोड़ा मॉडरेट है, ठीक, या डिफिकल्ट, किलोमीटर कितने वाले में जाना है, कैसे जाना है, उसके हिसाब से ये ट्रेल है। इसलिए एक नेशनल पार्क में मल्टीपल ट्रेल हो सकती है। एक ये बाद में बनाना भी है बुक अपॉइंटमेंट का, मान लो घूमने जाना है अपने, एक तो वो मैं थोड़ी करवाऊंगा, वो आपको देना काम। ट्रेल है, मान लो उस ट्रेल की फीस है 50 रुपए, एक किसी की 100 रुपए पर अडल्ट, किसी की 100-150 रुपया, एक जैसे आप पार्क घूमने जाते हो फीस लगती है, वैसे बुक करना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, बुक होगा किस डेट को, उस दिन मैक्सिमम कितनी बुकिंग हो सकती है, क्योंकि इस पर राशि ज्यादा हो गया तो वो भी सारा ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें भी स्ट्राइक यूज होगा, बुकिंग कैंसिल है तो पैसे वापस भी आने चाहिए। एक ये आप मुझे ना देखो, मैंने आपको देना था क्योंकि ऐसी चीज हमें पेमेंट की प्रोसेस पता है, ये आपको काम मिलेगा, ये बच्चे पूरा प्रोजेक्ट की शेप लेगा। ये जो आपको नहीं आता, एक जैसे मेरा काम है आपको एक रास्ते तक पहुंचाना, अगर मैं भी वो सारा बनाने लगा तो अगला कौन पड़ेगी, रास्ता समझे, जैसे यहां से दिल्ली जाना है तो आपको चंडीगढ़ से बाहर छोड़ देंगे, ये सीधी तरफ दिल्ली जाती है, या कहीं बस तो वहां तक पहुंचाना है, आगे का तो सीधा ही कोड है जो हमने पहले कई बार अपने प्रोजेक्ट में यूज किया हो, तो आपको बहुत बढ़िया असाइनमेंट मिलेगी जो आपने करनी है। लो जी, एड ट्रेल, और यहाँ पे नेशनल पार्क 3, और ये आ गया डिस्टेंस, एलिवेशन
इजी लॉन्च। आगे सारी, अगर आपने कोई एडिट करनी है, ये ट्रेल 1 अपडेट आ रहा है, एडिट पे क्लिक किया, आ गया, ट्रेल 1 कर दिया, अपडेट हटा दिया, बाकी तो ठीक आ रहा है। गलत ट्रेल ऐड हो गई तो क्लिक करो तो कैंसल, ओके करोगे तो डिलीट, वो हम लिख चुके हैं सारा। ठीक, तो अब आपकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? अब देखो फायदा हो गया, एक प्रोजेक्ट बनाया था उसका फायदा देखो, ये बोलते हैं एक्सपीरियंस पर्सन का, समझ आगे बात। अब आपका अगला काम है होम पेज पे सारे पार्क और सारी ट्रेल डिस्प्ले होनी चाहिए। ठीक, तो अब आप होम पेज पे आ जाओ, तो होम पेज कौन सा है? तो ये सारा बच्चे क्लोज करो और यहां पे क्या करोगे? कंट्रोलर और ये होम कंट्रोलर। ठीक, और यहां पे इसका ये इंडेक्स पेज, कौन सा पेज है? इंडेक्स। तो अब यहां पे मुझे नेशनल पार्क भी दिखाने हैं, मल्टीपल होंगे, और एक एक पार्क में मल्टीपल ट्रेल होंगी, नहीं होंगी? मान लो 5 नेशनल पार्क है, पांचों नेशनल पार्क भी आने चाहिए, और उस नेशनल पार्क के अंदर 2 ट्रेल है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, तो वो भी आनी चाहिए। तो यहां पे मुझे इंडेक्स व्यू मॉडल बनाना पड़ेगा जिसमें ट्रेल लिस्ट होगी और नेशनल पार्क लिस्ट। तो सबसे पहले क्या करो? मॉडल्स पे गए, व्यू मॉडल, व्यू मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नेम आपने दे दिया इंडेक्स व्यू मॉडल। समझ आ गया कहां बनाया? ये व्यू मॉडल के अंदर इंडेक्स व्यू मॉडल, और इसके अंदर आपने वो 2 प्रॉपर्टी बनानी है, दैट इज ट्रेल लिस्ट और नेशनल पार्क लिस्ट। तो यहां पे आप लोग 2 ट्रेल बनाओगे, 2 प्रॉपर्टीज बनानी है। एक होगी एक ये लो, आई इनमरेबल, एक नेशनल पार्क की लिस्ट और एक ट्रेल लिस्ट। अगर ये डाटा ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाना होता तो मैं यहां लिख लेता सेलेक्ट लिस्ट आइटम, यहां लिख लेता सेलेक्ट लिस्ट आइटम, लेकिन इस बार ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं, तो इसलिए सिंपल उसी क्लास का नाम मैंने यहां पे नेशनल पार्क लिस्ट में सारे नेशनल पार्क और ट्रेल लिस्ट में सारी ट्रेल। इस वीक में आपको असाइनमेंट मिलेगी इसकी। करनी है बैठ के असाइनमेंट। ये असाइनमेंट कोई लॉजिक चेक करने के लिए नहीं है, कंसेप्ट है। ये कोई बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दे दिया, जॉब में यही तो मिलता है काम करने को, यही मिलेगा और क्या है? जो मैं देता हूँ तो ऐसे ही काम वहां मिलता है। अब वहां ये थोड़ी बोलोगे नहीं आता या मैं नहीं कर सकता, पर सारी चीजों के लिए मुझे टाइम चाहिए होता है। जो 1-2 बच्चे मुझे करके दिखाते हैं, मुझे पूछना कितना कितना टाइम लगता है। 1-2 घंटे में तो कुछ भी नहीं होता। एक वो तो एक पैशन है, मतलब बैठे हैं तो करना है, 10 घंटे लगे चाहे 12 लगे, तब ये चीज पॉसिबल। एक अब जितना मैं करवाऊंगा वो आ जाएगा समझ, उसमें तो कुछ है ही नहीं। अब तो इतना है कि आपको ये भी आसानी से समझ आ रहा है। पहले मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ता था इन चीजों को समझाने के लिए, अब आपको इजी है। अब आ जाओ होम कंट्रोलर पे, और यहाँ पे
कोई प्राइवेट रीड ओनली आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी, नेशनल पार्क रिपोजिटरी, प्राइवेट रीड ओनली आई ट्रेल रिपोजिटरी। फिर उसके कंस्ट्रक्टर में आ जाओ, कॉमा देके ये लो जी, एक ये आ गया, फिर कॉमा देके आई नेशनल पार्क रिपोजिटरी, ये लो। तो इतनी चीज लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये मैंने यहां पे लिख एक, बस एक में से सारे नेशनल पार्क, एक में से ट्रेल, वो किस में डालेंगे? इंडेक्स व्यू मॉडल में, और इंडेक्स पेज पे जाके हम उसको देखेंगे। एक, फिर इंडेक्स पे जाके जो इंडेक्स व्यू मॉडल बनाया है, ये उस टाइप का हमने यहां पे एक, और यहां पे नेशनल पार्क लिस्ट, नेशनल पार्क क्या आएगा? गेट ऑल असिंग एसडी डॉट नेशनल पार्क एपीआई पार्क, और यहां पे असिंक लगा है, तो आगे क्या आएगा बोलो? अवेट एक, ये है कॉमा, इसी के नीचे ट्रेल लिस्ट क्या आएगा? अवेट अंडरस्कोर ट्रेल रिपोजिटरी गेट ऑल एसडी डॉट ट्रेल एपीआई पार्क, और यहां पे इंडेक्स व्यू ऐप रिटर्न। अगर आप यहां रिटर्न कर रहे हो, देन आपको यहां पे टास्क ये ऐसे लगाना। ठीक, तो इस तरह से ये व्यू मॉडल में डाटा डाल। एक, अब इसका डिजाइन होगा,
अब आप व्यू मॉडल, अब इसको एक्सेस करना इसके इंडेक्स के पेज। मेन बात तो वही है, वहां हम इसको एक्सेस करेंगे। लिख लिया ये, तो इंडेक्स गो टू व्यू, आगे यहां पे और यहां पे ऊपर @मॉडल, जैसे हम मॉडल ऐड करते हैं, और यहां पे नेशनल पार्क मॉडल व्यू मॉडल डॉट इंडेक्स व्यू मॉडल। अब यहां पे डिजाइन जो है, तो एक बार फिर आपको संदीप सर को याद करना पड़ेगा, तो उनसे आप लोग होम पेज डिजाइन, ठीक, क्या ले लोगे आप लोग? होम पेज डिजाइन। एक फाइल है, और यहां तो पहली बात ये वो डिजाइन तो अपने प्रोजेक्ट में रख लेते हैं फाइल को, ये आ गई। और ये डिजाइन क्या कर लो, कॉपी और इस इंडेक्स पेज पे पेस्ट कर। लेकिन इसको हम एक लूप के अंदर रखेंगे। कहां रखेंगे? लूप। कैसे? for each, और यहां पे क्या नेशनल पार्क, और यहां पे क्या आएगा? मॉडल डॉट नेशनल पार्क प्लेस। और ये वो आपका डिजाइन जो वहां से कॉपी करोगे इसके अंदर पेस्ट कर, एक, क्योंकि ये डिजाइन रिपीट होगा ना जितने नेशनल पार्क, और इसके अंदर आपने इसको पेस्ट कर, ये एक है, ये वही कार्ड है, कार्ड हेडर, कार्ड फुटर, कार्ड बॉडी। कंसेप्ट आपका वही है, अभी देखोगे पता चले। तुमसे नेशनल पार्क का होम पेज का डिजाइन आप लोग लो। ये देखो, तो यहां पे नेशनल पार्क, तो ये देखो ये लूप चल रहा है, ये कार्ड हेडर नजर मारो आ रहा है, ये देखो यहाँ पे स्टेट का नेम आ रहा है, पर नेशनल पार्क के स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो नेशनल पार्क ये इस वेरिएबल का नाम, और डॉट स्टेट आगे यदि और से नजर मारते हैं यहां भी गलती होगी, नेशनल पार्क डॉट एस्टैब्लिश ईयर, डॉट ईयर आ रहा है। कुछ नहीं करना, आपने आपको उसके बाद यहां पे हम वो पिक्चर भी दिखाएंगे, ठीक। तो एक काम करते हैं, कुछ नहीं किया, स्पेलिंग की है यहाँ नेशनल पार्क, या इसको रख दो या उसको चेंज कर दो, वो आपकी मर्जी। एक बार होम पेज पे नजर मारो, 2-3 नेशनल पार्क तो है ही है। ये देखो, ये एक नेशनल पार्क, दूसरा, तीसरा, 3 है। तो सबसे पहले देखो ये स्टेट आ गया, बट नेशनल पार्क का नाम नहीं आ रहा, वो यहां आना चाहिए। तो एक बार नजर मार लेते हैं यहीं,
मिनिमाइज कर दिया, स्पेन, ये लिखा हुआ क्या H1 हेडिंग, और यहां पे नेशनल पार्क डॉट नेम। मेरे को लगता है अब ये नेशनल पार्क का नेम भी आ जाना चाहिए। आ गया, ये नेशनल पार्क का नेम है और ये स्टेट है, और ये क्या है एस्टैब्लिश ईयर। तो ये ईयर आ रहा है, ये देखो, तो ये लूप के अंदर है। पार्क 2 भी हो सकते हैं, नेशनल पार्क 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब यहां पे नेशनल पार्क डॉट नेम, गवर्नमेंट का टेस्ट दे रहे हैं, मतलब वर्चुअली नंबर ही है, अब सैन हो गई नेशनल पार्क डॉट स्टेट, और ये नेशनल पार्क डॉट एस्टैब्लिश डॉट सारी बोलिए सुन सुन ले मत सुना कैसे पछताना लगे मुझको पछताया साथ थोड़ी चार मसाला बात में लाइन रख के टेस्ट कुछ नहीं समझा सारा ये डॉट ईयर लिखा। अब आप यहां पे ये रहा, ये इमेज दिखानी है। क्या दिखानी है अब? इमेज। तो इमेज तो आपकी 01 में स्टोर है, याद है? तो अब आप यहां आ जाओ, नीचे फुटर में आओगा, ये यहां पे तो फिर आपको यहां पे क्या लॉजिक लिखना है, ये सेम आपने नेशनल पार्क में लिखा, याद करो। नेशनल पार्क के अपसर्ट में लिखा हुआ ना डिस्प्ले के लिए, फोटो व्यू और नीचे ये देखो, यही है ये लॉजिक उठाया और इसकी जगह इसको पेस्ट कर, ये देखो, एक यहां मॉडल नहीं आएगा, यहां पे आएगा नेशनल पार्क डॉट पिक्चर। यहां क्या आएगा? नेशनल पार्क डॉट पिक्चर, और उसके बाद ये लो। बट यही IMG सोर्स बच्चे यूज करो ताकि डिजाइन हमारा सेम रहे। तो इसकी जगह जो है क्या लिखना है? @IMG। इसका यहां स्कोप नहीं है, एक काम करना पड़ेगा, इसी को यहां से कट कर दो और इस जगह पे पेस्ट, और यहां पे वो इसलिए बूटस्ट्रैप की मेन है और कुछ नहीं था। और ये देखो IMG ऐसा, और ये देख लो कि बूटस्ट्रैप की क्लास के लिए सारा काम किया। एक बार नजर मार लेते हैं, फिर देख लो क्या प्रॉब्लम लग रही। IMG नेशनल पार्क डॉट पिक्चर इज नॉट इक्वल टू नल।
तो ठीक ही है, वो तो चेक ही है लगाया हुआ, मेरे को लगता है वो चेक ये वाला चेक जो है अब एक बार चेक करो। क्या कर रहा है? चलो बाहर कर देते हैं। ये तो ऐसे ही है और ये देखो बेटा इमेज देखिए मैं तो ठीक है। वही पता नहीं कि यहाँ अंदर जटिल बिल्ड करना है। सेव नहीं कर रहा है ना। बाद में देखेंगे इसको। तो ये पिक्चर बेसिकली 01 में स्टोर है, बाइट्स में ये सेम कोड हमने पहले लिखा हुआ नेशनल पार्क के अपसर्ड याद है। चेक करो आज तो है इमेज का इमेज नहीं बेटा कॉलन कौन इमेज कौन है बंदा पागल है इसका तो सवाल है। रहा यहाँ पे रीड करने का स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट पेज 60 इसका क्या इंटरव्यू उनका नहीं मारा मुंडा मुंडा मारा साथ में जाइए इमेज है भी पार्क में कि नहीं डाली गई हमने नेशनल पार्क के स्पेलिंग यहाँ पे नेशनल पार्क डॉट उन्हें भी नहीं आना इमेज दैट पीपीटी आईएनजी सोर्स कोई इसमें चेंजेस इमेज है पार्क में कि नहीं, हम वैसे यहाँ देखिए आ रहे है कि नहीं है पक्का। इमेज नहीं आ रही ये नहीं आई उधर जाके देख लो एडिट में है भाई उस इमेज पे जा रहे हैं उसमें तभी तो है जो नेशनल पार्क है अगर हम एडिट करते हैं यहाँ नहीं आ रही डिलीट हो गई आपकी इमेज है ना। ये देखो इमेज डिलीट तो नहीं होगी एडिट किया है ही नहीं तो आएगी कहाँ? इसमें भी नहीं है। चलो अपडेट कर लेते हैं एक इतना से मान लो ये डाल दी अपडेट हो गई अपडेट सेकंड वाली भी डाल देते हैं हम ऐसे वहां मत हमारी आ रही है
लो जी अपडेट, अभी अपडेट, यस। तीसरा अपडेट, और ये अपडेट। अब होम पे जाओ, आगे कुछ भी नहीं था, वहां थी नहीं मेरी चीज, डाली थी तो मैंने डिलीट मैंने नहीं की। इसमें तो डिलीट होता ही नहीं, इसमें तो टेबल से डाटा डिलीट होगा। ठीक, तो इस तरह से, क्योंकि कहीं पाथ में तो सेव नहीं है, सेव तो सिर्फ डाटाबेस के। मेरा जी ये कोड लिख लो। तो ये आपका होम पेज पे अभी इतना हुआ है। अब हमने दिखानी है इसकी ट्रेल। अब लूप के अंदर लूप लगा के हम ट्रेल डिस्प्ले करेंगे। पहले आप ये लिख, सेम ही है जो आपने पहले लिखा वही चल जाए, जो इंडेक्स वाले उस पे लिखा होगा वो भी एक। अब रह गया, एक नेशनल पार्क में 2 ट्रेल है, किसी में 3 है, तो टेबल बना हुआ, बस नीचे ट्रेल डिस्प्ले करनी है। अब ट्राई करके आओगे। और कल जो हम शुरू करेंगे इसमें सिक्योरिटी JSN वेब टोकन, जिसे हम कहते हैं JWT। JWT का कंसेप्ट कैसे इंप्लीमेंट करना है, इंपॉर्टेंट है। उसको हम 2 बार करेंगे, एक इस प्रोजेक्ट में, एक में नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन